नमस्कार दोस्तों, आज फिर से सुमित कुमार यादव पेज पे हम लोग लाइव आए हैं। आज एक ऐसे लोगों से हम मिलवाने जा रहे हैं जिनका क्या कहते हैं वो भैया, क्या था? कुछ नहीं, हाँ, बिल्कुल सिंपल। मिलवा दीजिए, हम मिला था उनका कुछ हम बताएंगे। इन लोगों ये लोग खुद बताएंगे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आज से 2 दिन पहले मात्र मजदूर दिवस मनाया गया। मजदूर दिवस के दिन सोशल मीडिया पे बहुत सारे साथी ने मजदूर को बधाइयां दी, लेकिन मेरे दोस्त, क्या वास्तव में आप मजदूर के साथ हैं? क्या वास्तव में आप मजदूर का सम्मान करते हैं? आज मैं मिलाता हूं बलिया के उन मजदूरों से जो सुबह 6 बजे, सुबह 7 बजे से लेके रात्रि 8 बजे तक अपने सिर पे बोरा ढोकर आपके घर तक खाना पहुंचाने का काम करती है, राशन पहुंचाने का काम करती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम मिलवाते हैं बलिया के एसएफसी गोदाम के जितने भी मजदूर हैं उनसे। उनका आज 1 दिवसीय धरना चल रहा है। हम आए उनसे मिलने के लिए। धरने में आप खुद सुनिएगा कि उनकी क्या स्थिति है। एसी में बैठ के सारे लोग मजदूर दिवस की बधाइयां देते हैं, लेकिन कभी साहब इस जो यहाँ पे बोरा रखा हुआ है, कभी इस चटाई पे भी बैठ के मजदूरों की हालात को देखिए। आज आप देख सकते हैं ये एसएफसी गोदाम के सारा और बहुत भी सारे मजदूर लोग थे, तो अभी इधर उधर घूम रहे थोड़ा, क्योंकि दिन भर ये धरना पर यहाँ पर बैठे हुए थे। जो स्थिति इनकी बनी हुई है, इनका जो अपने पसीने की कमाई होती है, वो पसीने की कमाई भी एसी में बैठने वाले पदाधिकारी चंपत कर जाते हैं। इनका जो वास्तव में जो रुपया होना चाहिए वो रुपया भी इनको नहीं दिया जाता है। वो रुपया भी अधिकारी लोग चंपत कर जाते हैं। और दुर्भाग्य की बात तब होती है कि जब हमारे सरकार कहती है पदाधिकारी बलिया को ओडीएफ घोषित करने पे लगे हुए हैं, लेकिन इसी प्रशासनिक भवन में, इसी पदाधिकारी के भवन में अभी तक शौचालय का कोई सुविधा नहीं है। ये लोग दूसरे कार्यालय में जाते हैं शौचालय करने के लिए और वहां से ताना सुन के पुनः फिर अपने इस गोदाम पे आके बैठ जाते हैं। ये आज से नहीं होता है, ये जब से ये मजदूर लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तब से लेके आज तक इनको यही ताना सुनना पड़ता है। अगर भूल से भी इनके सर पे कोई बोरा गिर जाए तो इनको देखने वाला कोई नहीं होता है। इनका इलाज कैसे होगा वो देखने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन ये सरकारी गोदाम में काम करते हैं जिनका इनके पास कोई लिखित नहीं होता है। ठेकेदार कहता है कि हम पैसा आप लोग को दे रहे हैं, आपके ईपीएफ खाते में भी पैसा जमा हो रही है, लेकिन आज तक उसका कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। जमा होता है नहीं होता है उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पैसा कट जरूर जाता है। इन लोगों का जितने भी रुपए होते हैं वो सारे रुपए कट जाते हैं। अब देखिए हमारे बीच संतोष भैया भी मौजूद हैं। संतोष भैया सुनिए। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। एक बहुत जब इस बात पर आते हैं तो 70 के दशक में एक बहुत मशहूर गाना था, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, और उसका फिल्मांकन कहता था कि उन मजदूरों की दास्तान थी जो घंटों नहीं कई दिनों से अनशन पर बैठे हुए थे। तो आज हम 70 के दशक में नहीं हैं। मैं 21वीं सदी के भारत का एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिन्हें राष्ट्र की सेवा का अवसर मिला, लेकिन अब जब मैं यहाँ आया हूँ तो जो पीड़ा देखता हूँ, उन पीड़ाओं के आधार पर मुझे फिर वो बात याद आती है जब आप 40-50 के दशक में खूब जोर जोर से नारा लगाते थे, साथी हाथ बढ़ाना, बोल मजूरा हल्ला बोल, बोल रे साथी हल्ला बोल। ये सब चीज़ अब रह नहीं गई। खुद के लिए जो खुद के लिए बात नहीं कर सकते, जो खुद के लिए अपनी आवाज़, जो अपनी माँ से दूध नहीं मांग सकते, ऐसे लोगों में से मजदूर आते हैं। और वो मजदूर मुश्किल से 200 से 300 रुपया उनका मानदेय पूरा हो पाता है, ये मैं जान करके आश्चर्य हूँ। जबकि मैं भी एक मजदूर हूँ और बहुत ही साधारण किस्म का आदमी हूँ, फिर भी 200-300 रुपया तो हम लोग आम तौर पर खर्चा कर लेते हैं, पेट्रोल में गंवा लेते हैं। और ये लोग घर चलाते हैं 200 से 300 रुपया में। और इस बातों को जान करके मैं आश्चर्य हूँ। मैं जो काम करता हूँ, कुछ लोग पूछते हैं, मेरा रहन सहन सब कुछ बिल्कुल समान होता है,
फिर भी इस कदर से जो कुछ कपड़े हैं, कुछ वो भी सब दान के, कुछ लोग सम्मान के तौर पर दें, किसी तौर पर दें, हमें वो लोग प्रदर्शित करके, आप समझिए कि जो जैसा भी हो, उनके ऊपर भी तो अपना जीवन आपकी बात करते हैं और आप हमें सम्मान देते हैं और उस सम्मान से हम सजते हैं। लेकिन जो लोग काम करते हैं उनका मानदेय ना मिले, उनको सम्मान मिलना चाहिए ना। बहुत व्यथा की बात है। खबर का प्रकाशन मैं करते रहता हूं, वो मेरा व्यक्तिगत मामला होता है और इनकी आवाज को उठाना होता है, लेकिन जो इनकी व्यथा की बात करनी होती है वहां से आप बात नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप में इंसानियत खत्म हो गया है। इन मजदूरों को जरा दिखाइए एक बार, आप जरा देखिए कि ये वो लोग हैं जो मैं जानकर आश्चर्य रखा हूं कि मैंने 17-18 साल सेवा के बाद मैंने सरकार से जबरदस्ती छीन करके पेंशन मांग लिया। मुझे 30,000 रुपया पर मंथ मिलता है, जिसके लिए मैंने बिल्कुल सेना ही सही, लेकिन 30,000 रुपया मुझे सरकार फ्री में देता है। फ्री में मैं कुछ काम नहीं करता हूं, मैं घर में बैठा हूं, आंधी आए, तूफान आए, 3 की तारीख 30 से लेकर 1 के बीच में मेरे अकाउंट में 30,000 रुपया घुस जाता है और इनको 300 रुपया उसमें भी कटौती। आखिर आपकी इंसानियत कहां मर गई है? मैंने पेट सेवा के लिए सेना ज्वाइन किया था। देशभक्ति सिर्फ और सिर्फ वो एक नमक हलाली है, लेकिन आप फिर भी मैं महसूस करता हूं कि मेरे लिए एक मुनासिब तनख्वाह था और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को भी आप मुनासिब तनख्वाह देते हैं, तो मजदूरों को क्यों नहीं? खास करके वो मजदूर जिन्हें आपने बंधुआ बना रखा है। ये अपनी जिंदगी जी नहीं सकते, अपने बच्चे की शादी में नहीं जा सकते, अपने मुंडन में जा सकते, श्राद्ध में नहीं जा सकते, क्योंकि प्रतिबद्धता के तौर पर रोज आपके कार्यालय में इनको आना है, इसी एसएफसी के ग्राउंड में, गोदाम में आना है और खास सुरक्षा का राशन पहुंचाना है। और आप कहते हैं कि आप किसी के बंधुआगिरी पर मुक्ति दिलाना चाहते हैं, आजादी का दंश दिलाना चाहते हैं। भाई साहब, कभी इनके लिए भी आजादी की बात कर लेना। तो मैं छोड़ जाता हूं। सुमित जी अक्सर आपसे बात करते रहते हैं और इनके लिए बात करते रहते हैं, तो इनके लिए जो इन लोगों के लिए बात करे, उनकी बात को सुनना आपकी जिम्मेदारी है। जरा कुछ मजदूर लोगों से बात करें। बिल्कुल, हम मिलवाते हैं आज, क्योंकि आज इन्हीं के लिए तो हम यहाँ पे पहुंचे हैं कि क्या वास्तव में मजदूर दिवस कहाँ होनी चाहिए, एसी में बैठ के मोबाइल पे होनी चाहिए या फिर इनके बीच में बैठ के होनी चाहिए। तो ये हैं हमारे बलिया के एसएफसी गोदाम के मेट जो हैं संजय यादव जी। तो क्या संजय भैया, आज क्या ऐसी जरूरत पड़ गई जो आप यहाँ धरने पर बैठ गए? ये गोदाम, ये चावल, सब चीज रोक के आप बैठ गए धरने पे, ऐसी क्या परेशानी हो गई? परेशानी यही हुआ कि बार बार जाते हैं, मान के लिए ठेकेदार कहते हैं, विभाग या कहते हैं बेगूसराय जिला को, तो बार बार में ठेकेदार और विभाग की धमकी देता है और कि मेरा लेबर आप नहीं है। ठेकेदार भी बोलता है मेरा लेबर नहीं है, विभाग भी कहता है कि मेरा आदमी तुम नहीं हो, जब मन होगा तब तुमको हटा देंगे। तो ऐसा बताइए कि हम किसके आदमी हैं, किसके आधार से काम कर रहे हैं? कितनी शर्म की बात है कि जब मान चलिए 20 साल से हम आज कब से काम कर रहे हैं इस 20 गोदाम में? साल से 22 साल से हम काम कर रहे हैं, फिर भी हमरा कह रहा है कि मान चलिए ठेकेदार कह रहा है कि हमारा आदमी नहीं है। ठेकेदार ठीक है कह रहा है, ठेकेदार मान चलिए 3 साल के या 4 साल के टेंडर होता है, तो 3 साल 4 साल रहता है, उसके बाद फिर दूसरा ठेकेदार आ जाता है। लेकिन विभाग या हम तो नहीं बदली होते हैं, ठेकेदार तो बदली हो जाता है, लेकिन लेबर और विभाग भी बदली हो जाता है, लेकिन मजदूर तो नहीं बदली हो जाता है गोदाम छोड़ के। कितनी दर्द की बात है कि जब विभाग ये जाते इतना हैं, दिन से काम करते हैं, फिर भी कहता है विभाग या कि हमारा मजदूर नहीं है तुम, ठेकेदार कहता है कि मेरा मजदूर है। अब समझ सकते हैं आपकी कितने दर्द की बात है कि ये इसी गोदाम में काम करते हैं। और ऐसे ये एक गोदाम का मामला नहीं है, ये पूरे बेगूसराय जिला का मामला है। सारे गोदाम के मजदूर आज परेशान हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने हक की लड़ाई के लिए। सरकार एक तरफ चिट्ठी जारी करती है, हाई कोर्ट चिट्ठी जारी करता है कि इनको जो उचित रुपए है वो दिया जाए, लेकिन यहाँ इनका जो एसी में बैठे पदाधिकारी हैं वो कहते हैं कि अभी लागू नहीं हुआ है। जो जितना इनको मिलना चाहिए था उसमें से भी लोग कटौती करके इनको देते हैं, वो भी टाइम पे नहीं मिलता है इन लोगों को। जब कोर्ट ने 8 रुपया 76 पैसा के निकाल के लेटर आदेश कर दिया, यहाँ ठेकेदार और विभाग कहता है ऑफिस को कि ये लागू नहीं हुआ। अब बताइए, अब कोर्ट बड़ी है या फिर इनका ठेकेदार या विभाग बड़ा है, ये तय आप लोग को करना है कि अब इनका क्या होगा। और शर्म की बात तब आती है कि जब ये 20-20 साल से लोग कहते हैं कि मैं ये देखिए इनका बाल पक चुका है। ऐसे बहुत सारे मजदूर हैं, मैं दिखा देता हूं।
ये बहुत सारे यहाँ पर है, और भी लगभग सैकड़ों की जनसंख्या में यहाँ पे मजदूर हैं जो काम करते हैं, और उन लोगों को बताया जाता है कि मेरा मजदूर है ही नहीं। जब ये अपनी आवाज उठाते हैं तो कहता है मेरा मजदूर है ही नहीं है। क्या 20 साल ये इसलिए इस गोदाम में काम किए हैं? ये किसकी जिम्मेदारी है कि इनके हक को दे? क्यों आखिरकार मजदूरों के साथ ही क्यों ऐसा शोषण किया जाता है? इनके ऊपर क्यों अत्याचार किया जाता है? मजदूर दिवस के दिन तो बहुत सारे वायदे किए जाते हैं, लेकिन आखिरकार जब इनकी जरूरत पड़ती है तो क्यों सारे लोग पीछे हट जाते हैं? चलिए दोस्तों, फिर आगे हम किसी मुद्दे पे आप लोग से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।